तेरे आने से हो या ने बहार दिल नची जावे धक धक के। अगर मुझे ऐसे ही बोर करना होता है ना तो मुझे कॉल मत किया कीजिए आप। एक तो तुम मैके जाके बैठ गई हो, तुम्हें कोई परवाह नहीं है कि इस घर में एक भी औरत नहीं है घर का ख्याल रखने के लिए, हमारा ख्याल रखने के लिए, और ऊपर से तुम चाह रही हो कि मैं हंस हंस के तुमसे बातें करूं, हमारी इस बेहसी पे तुम्हें शाबाशियां दूं। कसम से बहुत बेहस हो गई हो, बिल्कुल अपनी नानी की तरह। क्या कहा आपने? आपने फिर से मेरी नानी की शान में गुस्ताखी की है। हाँ, तो वो तुम्हें समझाती क्यों नहीं है यार कि अपने ससुराल चली जाओ। आप हमारी शर्त पूरी कर दीजिए, मैं आ जाऊंगी। कौन सी शर्त? वाह क्या बात है, भूल भी गए आप। बीवी की और उसकी नानी की बात की, यही हैसियत है आपकी नजर में। अच्छा, तो प्रॉपर्टी अपने नाम लगवाने की बात कर रही हो ना, है ना? हाँ, तो मैंने कौन सा आपकी सारी जायदाद पे नजर रखी है? छोटी मोटी प्रॉपर्टी जमीन ही नाम कर दे मेरे। मेरी बात करो, मेरी बात करो। ओए, क्या करिए ना, बात करने दो। हर चीज में टांग अड़ानी है। यार समन, एक मकान, दो दुकानें, ये तो कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ। बातों में मत बहलाए मुझे। खूब जानती हूँ मैं आप जैसे चालाक मर्दों के डायलॉग्स। पहले बीवी को मोहब्बत के जाल में फंसाते और मोहब्बत के नाम पे एक डेला भी नाम नहीं करते। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब तुम नहीं आ रही हो? तो कर देना मेरी फरमाइश पूरी, मैं आ जाऊंगी ना जी। तुम्हारी नहीं, तुम्हारी अम्मा की फरमाइश है ये, जो कि मैं कभी पूरी नहीं करूंगा, क्योंकि शायद वो नहीं जानती कि मियां बीवी की सच्ची मोहब्बत में ना ये दौलत, ये जायदाद कोई मायने नहीं रखती। खुदा के लिए मेरी इस बात पर गौर करना, ठीक है? खुदा हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रहे थे? वो घर खाली खाली हो गया ना मेरे बगैर, निजाम सारा दरम बरम हो गया, बस याद कर रहे थे मुझे। अरे प्रॉपर्टी के बारे में क्या कह रहे थे? नाम कर रहे हैं नहीं? नहीं। बस तो फिर ठीक है, तुम्हें भी वहां वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है, रहो यहीं पे। अरे क्यों जरूरत नहीं है? समन आपी, वो आपका घर है, आपको जरूर जाना चाहिए वहां पे। वो समन का नहीं, अरबाब साहब का घर है। तो अरबाब साहब किसके हैं? समन आपी के, है ना? समन, तुम इस लड़की की अकल के कारनामे देख चुकी हो ना, इसकी किसी बात पर ध्यान मत देना, तुम वहां नहीं जाओगी। आप क्यों मियां बीवी के बीच में बोल रहे हैं? समन आपी, ये ना आपके और आपके मियां के बीच में गलत फहमियां पैदा करवा रहे हैं। ना तो खुद अपना घर बसाना है, ना किसी और का बसने देना है। इनका तो मुझे कोई नफसाती मसला लगता है। यार तुम पे ना मुझे पहले ही बहुत गुस्सा है, और मजीद गुस्सा मत दिलाओ। तुम जाओ ना यार यहाँ से। समन, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ जी, यहाँ जो माहिर साहब ने सारी जायदादें आपके नाम करवानी है ना, वो समेटने के लिए बैठे। अरबाब साहब ने आपको क्या देना है? वैसे सोचने की बात है आप ही, जो डिमांड्स आपने अपने शौहर से की है ना, यही डिमांड्स अगर आप अपने हमदर्द भाई से रखें ना, फिर देखिएगा क्या जवाब मिलता है आपको आगे से। मेरी बात पर ना गौर जरूर कीजिएगा। समन, ये लड़की बेवकूफ है, इसकी किसी बात पर तुम गौर मत करना। अब ये तुम दोनों का मसला नहीं है, अरे हमारा मसला है, हमारे घर का मसला है, हमारी इज्जत का मसला है, और सबसे बड़ी बात, ये दादी कीको का मसला है। जब तक वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करेगा, तुम कहीं नहीं जा रही हो। तेज हवा चल रही है आज। राबेल, बाकी सब तो ठीक है, मगर मैं सोच रही थी कि यहाँ पे एक चंबेली की बेल होनी चाहिए। हाँ, लेकिन कोई और फ्लावर भी तो लगा सकते हैं ना, चंबेली का फूल क्यों? बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे पाकीज़ा सफेद फूल होते हैं ना, और खुशबू तो उफ, रूह को छू जाती है, फ्रेश कर देती है इंसान को। मैं अम्मा जी से बात करूंगी, लगवाती हूँ यहाँ एक चंबेली की बेल, बड़ी अच्छी लगेगी। हेलो जी। ओ हेलो जी। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? शुक्र है आप दिखाई तो दी। अरे जी, मैं तो कभी घर के अंदर कभी बाहर, आप ही दिखाई नहीं देते। कभी हमारे घर पे भी चक्कर लगाया करें ना, ये बराबर वाला घर ही तो है। जी जी, आऊंगी आऊंगी।
अभी बस थोड़ी सी मसरूफियत है ना, लेकिन इंशाल्लाह जल्द चक्कर लगाऊंगी हैं। माशाल्लाह, आप कितना बोलती हैं। आप क्यों नहीं बोलती? क्या आपका चुपका रोजा है? नहीं, इसका रोजा तो नहीं है। तो फिर क्यों नहीं बोलती? मैं क्या बोलूं, अब सारी बातों के जवाब रानिया दे रही है तो मैं कैसे बोल सकती हूँ फिर। सवाल आपसे किया है, जवाब भी आपसे चाहिए। वो दरअसल मुझे ना नमक चाहिए था, हमारे घर में नमक खत्म हो गया ना। ओ नमक, नमक तो बहुत सारा है घर पे। कितना चाहिए आपको बताएं, मैं लेकर आती हूँ। यही 2 चम्मच। 2 मिनट में लाई। चम्मच नमक तो जल्दी ले आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, मेरा नाम फरहाद है। ये बराबर वाला घर मेरा ही है। माहिर, ये घर मेरा है। मेरा मतलब कि मेरा अपना जाती। और यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं ना, उन सबका खाना पीना, सबका खर्चा, सारी जिम्मेदारी आई एम द गाय। जी जी, हम सबकी जिम्मेदारी ना इनके नाजुक नाजुक कंधों पर। ओह, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? आपका तारुफ करवा रही हूँ अच्छे से। नमक। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खैर आज ये नमक नहीं मिलता ना तो फीका खाना खाना पड़ता ना। कमाल है जी, हमारे खुशहालपुर में ना हम सारे बिला झिझक एक दूसरे के घर आ जाते हैं, खाते पीते हैं। मुझे तो पुलाव की खुशबू की आने की देर है और मैं घड़प से उनके घर। सो क्यूट। अंदर जाओ तुम दोनों, दादी तुम लोगों को याद करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। ये बाइक तुम्हारी है? इसके साइलेंसर में आवाज है, काम करवाओ इसका। मेरे पास है भूसा है, तजर्बे से कह रहा हूँ। भूसा? ओ हेलो, रुको जरा, बात सुनो। बेतकल्लुफ पड़ोसन, क्या था ये? तुमने ठेका ले रखा है क्या? हर जगह जाके हमें बेइज्जत करवाना है? अरे क्या सोचता होगा वो हमारे बारे में? पुलाव की खुशबू, कड़ाप से पड़ोसन, पता नहीं क्या। लगता है एक बार फिर मेरा पेरेंट की दुम पर आ गया है। आ जाओ। बाजे, ओ बाजे, क्या है? वो राबेल बाजी चाय बना रहे, पूछ आपके लिए बना हुआ है? मुझे नहीं चाहिए चाय, और जाओ यहाँ से। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, जाओ। ठीक है। कहा था? शहनशाह, चाय और 2-3 बिस्किट ले आ। आप क्यों इतने उदास बुलबुल बन के खड़ी हैं? कुछ नहीं, बस मेरा दिल नहीं है किसी से बात करने का। हाँ जी, जब इन झूठी आन बान शान के अलमबरदारों के हाथ में अपनी जिंदगी की भाग दौड़ थमाएंगी, ये तो होगा। आपकी ना जिंदगी बर्बाद बर्बाद? जी। और ये अपनी झूठी अना की जीत की खुशी में शादियाने बजाएंगे। और एक बात याद रखिएगा, बल्कि मैं तो कहती हूँ लिख लेंगे बात, ये जो शख्स है ना, ये खुद जोरू का गुलाम साबित होगा। वो कैसे? वो ऐसे, ये जो होते हैं ना लड़के, ये जो ज्यादा अकड़ में रहते हैं, बदमिजाज और नखरे वाले, इनकी आती है ना जब बीवी, तो बिल्कुल तीर की तरह सीधा कर देती है इन्हें। फिर कोई ईगो शीगो नहीं इनको याद रहती, ना ही खानदान का वकार का एहसास होता है। एक बात बताओ कि तुम इस घर में किसी मिशन के तहत आई हो या तुम्हें ऑफिशियली मेरे खिलाफ लॉन्च किया गया है? अरे जब से तुम आई हो हाथ धो के मेरे पीछे ही पड़ गई हो। अरे मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था यार। हर जगह हर किसी के सामने मुझे ही जलील कर रही हो। हाय, एक तो आप जलील बड़ा जल्दी हो जाते हैं। भाई मैं बेचारी तो अपने एडमिशन के मिशन के लिए आई थी। तो फिर अपना एडमिशन करवाओ ना, हमारी जान छोड़ो। जान तो आपकी ना अगले 2 साल तक नहीं छूटने वाली। वो क्या है ना जी, अब मैं आ ही गई हूँ तो मास्टर्स तो करके ही जाऊंगी। वैसे भी एडमिशन में तो अभी बड़ी देर है। वैसे एक बात तो बताएं, आपका मैंने बिगाड़ा क्या है? किया क्या है मैंने?
क्या किया मैंने? अरे पहले दिन से तुम मेरे पीछे पड़ी हुई हो। बस का टिकट मैंने खरीदा और सीट इसने हथिया ली। टैक्सी मैंने करवाई और ये लेकर फरार हो गई। अब पता नहीं किससे जबरदस्ती मेरा रिश्ता करवा रही थी। पड़ोसियों के सामने जाके मेरे बारे में ऑल फॉल बका, वहां इज्जत का जनाजा निकलवाया वो अलग, और पूछती है कि किया क्या है मैंने। रानिया बाजी, तुमने तो घर का दीवार सब हिला दिया। तुम तो मायर भाई की शान में कुछ करे पे करे जा रहे। उनके सामने तो अम्मा जी भी कुछ नहीं बोलता, चुपचाप उनकी बात सुन लेता है। तुम तो सुपरमैन की बहन निकली। वाह रानिया बाजी, अमेजिंग। वाह रानिया वाह, तुम तो कमाल की चीज निकली भाई। तालियां। वाह, आप कमाल तो की बहुत बात है, अकेली लड़की ने इतनी हिम्मत कर ली, बहुत बड़ी अरे बात। चुप करो, खामोश। मैंने ये सारी बातें तुम लोगों को इसलिए नहीं बताई थी कि तुम लोग इसके तारीफों के पुल बांध लो। सच्चे लोग हैं, सच बात करते हैं, सच्चाई पसंद है ना, और ज्यादा देर आप इनको अपने रोब में नहीं रख सकते। आई समझ? तो हेलो, आराम से। हमारे घर में आई हुई हो, मेहमान हो हमारी, सिर्फ इसीलिए तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ। अच्छा जी, क्या वरना क्या क्या कर लेते? कैसे? ऐसे चुटकियों में मसल के रख देता तुम्हें। बस का कराया इन्होंने दिया, सीट मैंने हत्या ली, कैब इन्होंने हायर की और लेके मैं फरार हो गई। तब तो मैं आपकी मेहमान नहीं थी, तब क्या बिगाड़ लिया आपने मेरा? है ये तड़ियां किसको लगा रहे हैं? दादी, दादी, दादी से जाके शिकायत लगाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि इस लड़की जैसे नमूने अगर पढ़े लिख भी जाएंगे ना, तब भी इनके दिमाग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये रहेंगे जाहिल के जाहिल ही। तो जाकर दादी से बात करता हूँ, तुम्हारा सामान पैक करवा के अभी क्या भी तुम्हें यहीं से रवाना करूंगा तुम्हारे गाँव। जरा सुनिए, अपने अंदर ना सच्चाई सुनने और फेस करने का हौसला पैदा करें, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कसम से। हंसी आ रही है तुझे? बड़ी हंसी आ रही है तुझे? महिर भाई बच्चा है। आप लोगों ने क्यों इतना टेंस माहौल बनाया हुआ है? ऐसे छोटे मोटे फड्डे ना होते रहते हैं मेरी लाइफ में। इट्स ओके, चिल करें। शहंशाह, चाय डालो। आए आप। सब ठीक है, बस समन की वजह से परेशान हूँ। क्या हुआ समन को अम्मा जी? उस दा कान खजूरा सुसर जानदा है ना तो उसनो याद है क्या औकात होती थी, क्या हालात होते थे उन लोगों के। और अब पैसों से बात शुरू करता है तो पैसों से मुकाता है। ठीक कह रही हैं अम्मा जी। और हम जो खानदानी रईस थे वो इधर अमेरिका में ठंडे मौसम में आके ठंडी आहें भर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खोतों की तरह काम कर रहे हैं। कसम से अम्मा जी, ये मेरे हाथ देखे बिल्कुल ही बठिंडे हो गए और इनकी तो शेप ही बदल गई है। ओ क्यों भाई, तेरे हाथों का शेप भी पैरों जैसा हो गया है? छाड़ परे, पता है तू कितनी मेहनत करता है। वो पाकिस्तान से जड़े बेटे जाते हैं ना अमेरिका में काम करने, वो इतना पैसा भेजते कि यहाँ पाकिस्तान में आलीशान महल खड़े कर देते हैं। देख हम जिस आलीशान मकान में हम रहते हैं ना, ये तेरे अब्बे की छड़ी हुई जड़ी जायदाद बेच के बनाया ऐसी। और तेरे भेजे हुए पैसों से तो गुजारा ही मुश्किल से होता है। किससे बातें हो रही है अम्मा जी? कबीर अंकल। रानिया है तेरे अनवार मामू दी पोती। अच्छा 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 अच्छा, कैसी हो बेटा? मामू कैसे हैं? आपके मामू तो ठीक ठाक हैं। हाय, लेकिन मैं अब आपको अपना क्या ही बताऊं। लेकिन अगर आप पूछ ही रहे हैं तो बता देती हूँ। भाई मैं तो जब से इस घर में आई हूँ ना, अपनी बेइज्जती करवा के बेजार ही हो गई हूँ। बेइज्जती? ओए पुत्र जी, तुम्हारी बेइज्जती कौन कर सकता है? किसमें इतनी हिम्मत है? आपका वो साहबजादा, वो अपने आप को ना आपका नहीं किसी शहंशाह का बेटा समझता है, और सारे घर वालों को आमतौर पर, मुझे तो खास तौर पर अपनी रियाया समझता है। हम सब पे अपना हुक्म चलाता रहता है वो हर वक्त। अब देखिए ना, मैं तो मेहमान हूँ, आज हूँ तो सब बात चली जाऊंगी, लेकिन ये घर वाले, मेरा दिल बड़ा दुखता है इनको देख के। अम्मा जी, तो ये मैं क्या सुन रहा हूँ? कुछ नहीं होए, वो पता है ये दोनों ज़हीन है, ये दोनों खुददार है।
तू मैं संभाल लूंगी, तू पैसे भेजने की फिक्र कर। वो अगले महीने की 1 तारीख को ना माहिर की बर्थडे भी है, और तुझे तो पता है वो कितना बड़ा फंक्शन करता है। नाले वो समन भी आई हुई है, आज नहीं तो कल तो उसने चले जाना ना अपने घर। ते खाली हाथ तो उसको मैं नहीं भेजूंगी, इतना उसको लाद के भेजूंगी कि वो अनवार के अब्बे की ना आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, फटी फटी रह जाएंगी बल्कि। जी 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 अम्मा, ठीक कह रही हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चलें, मैं कोशिश करूंगा अम्मा, इंशाल्लाह। ले फिर, रब रखा। ओए रुकवे, वो तेरी महारानी किथे है? उसको तौफीक नहीं हुई कि मैनू आके सलाम करे? वो काम पे जाना था ना अम्मा जी मैंने, वो मेरा ख्याल है कि मेरे कपड़े इस्त्री कर रही है। मैं पूछता हूँ, स्वीटी कपड़े इस्त्री हो गए मेरे? अब वो मेरे ना कपड़े इस्त्री कर रही है, मैं अगली दफा आपकी बात करा दूंगा। ले फिर, रब रखा, खुदा हाफिज। रानिया पुत्र, खुदा हाफिज बेटा। तुम्हें बिल्कुल कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं उसकी अच्छी तरह खबर लूंगा। उसकी इतनी जुर्रत, ऐसी की तैसी है उसकी। हाँ, फिक्र नहीं करना तुमने। रब रखा, खुदाफिज। ये ले जी, मेरा काम तो हो गया। ले भाई, जंगल में रह के शेर दे नाल वैर पाया इसने, है? अल्लाह खैर करे। मैं बड़े होके बिल्कुल रानी आपी की जैसी बनूंगी। मेरी जान, कहीं ये बात ना अपने माहिर भाई के सामने नहीं कर देना, कयामत आ जाएगी वरना। हाँ भाई, एमी में। क्या बात है जी, सब बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, लगता है कोई खास बात चल रही है? गेस करो कि ये खास बात क्या हो सकती है? राबिल की शादी की बात। ओ बाजी, अल्लाह को मानो, बस कर दो ये शादी 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 शादी। शादी के पीछे छोड़ दो, राबिल बाजी के पीछे पड़ गया तुम। उदास ना हो, उनको तो उनकी दुल्हन ही आके सीधा करेगी। गेम खेल रहे हैं? हाँ, मैं भी खेलूं? आओ बाजी, आओ बैठ। आजा, आजा। ओए ओए कुदू, ओए सालगिरह के लिए और मुंह फाड़ के पैसे मांग रहा है। ओए मेरी मेहनत की कमाई जो आलतू फालतू लोगों को खिलाएगा तू, हैं? ओए यहाँ मैं क्या हराम कमाता हूँ? हद हो गई है, इतना मुंह फाड़ के डॉलर भेज दो जी यहाँ से, है? कमाल हो गई। और घर में जो मेरी वो रानिया है, भतीजी मेरी है, भाई उसका तू आंखें दिखाता है? कौन? वो रानिया? डैड, उसे कोई आंखें दिखा सकता है? अब आप खुद देख लें, आप बैठे हुए हैं घर से इतना दूर और उसने आपको कॉल करके मेरी झूठी शिकायत लगाई है। उसने कुछ नहीं बताया मुझे। बस बस डैड, उसे कवर करने की कोशिश मत करें। अगर उसने आपको नहीं बताया तो आपको पता कैसे चला? ओए, और प्यो तेरा मैं प्यो, एक एक पल की खबर होती है मुझे कि वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तू क्या समझना अपने आप को, है कि मुझे पता नहीं चलेगा? जानता हूं, मैं हर चीज जानता हूं। ओए, और मेरी एक बात कान खोल के सुन ले, अगर आइंदा तूने रानियों को कुछ कहा ना तो मैंने सीधा पाकिस्तान आके ना तेरी चितरौल कर देनी है। और मैंने तुझे, अरे मान तेरी, मैं टंगा भन दियागा तू। मैं तेरा प्यो है कि तू मेरा प्यो होगा? अच्छा ठीक है डैड, मान ली ना आपकी सारी बातें, अब मेरा भी काम करवा देना। डैड, इतने सारे दोस्त हैं मेरे और सभी ट्रीट मांग रहे हैं, कुछ भेजे ना डॉलर। हाँ जी, मनाओ सालगिरह, और तुम नहीं मनाओगे तो मैं मनाऊंगा। कोई तुम्हारा प्यो जिंदा है, और मेरा कोई प्यो जिंदा होता ना, तो आज मैं भी याशी कर रहा होता, और मैं भी याशी कर रहा होता। तेरा प्यो जिंदा है, ख्वा लो कानू, और मेरा खत्म दिलवा, बुला लोगों को, खिला माल मेरा वहां पे। हाथ हो गई, मेरे माँ प्यो नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है। कितने पैसे चाहिए तुझे? ओह यस, थैंक यू डैड, थैंक यू सो मच, बाय। मेरी शिकायत लगाती है। कुछ अच्छा सा बना हुआ ना पड़ोसियों के घर लेके जाता हूँ, इसी बहाने मुलाकात हो जाएगी। इस तरफ दाल ही नजर आ रही, कहीं दाल तो नहीं बनी? अरे आज फिर से दाल! मामू, मामू, वो क्या यार मामू, आज फिर घर में दाल बनी है। बता रहा हूँ आपको, किसी पीर फकीर आमिल बाबा ने ना मामा को अच्छा खाना पकाने से मना कर दिया। लंगर खानों में 3 दिन मटन मिल रहा है, लंगर खानों में।
सारा प्लान चौपट कर दिया। अच्छा खासा मेरा ये था, सोच रहा था कि प्लेट पे रख कर खाएं, ऊपर रुमाल डालकर पड़ोसियों के वहां लेके जाऊंगा, कि खाक लेके जाऊंगा। घर पे तो दाल बनी है, बेइज्जती हो जाएगी यार। पिछली बार तो नमक मांगने गया था, इस बार मिर्च नहीं। बहुत बुरा आइडिया है। पत्ती, हाँ पत्ती अच्छा आइडिया है ना यार। पत्ती के बहाने जाऊंगा, वो लोग कहेंगे बेटा तुम पत्ती क्यों चाहिए तुम्हें, तुम आके चाय पी लो ना हमारे साथ। पत्ती ठीक है। अरे भाई भांजे बड़ा गुनगुनाया जा रहा है। ओ हाँ, दाल की हैट्रिक की खुशी में, क्योंकि जिन घरों में शादी ब्याह के तकरीबात पे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उन घरों में तो दाल की हैट्रिकों पे भी बंदा भंगड़े डाल सकता है। भंगड़े डालो डालो। अबे जेल का मेन्यू चेंज हो गया, वहां पे भी दाल नहीं मिलती अब। पत्ती हाँ जी, हांडियां रेडी हैं, पका लिए मैंने। लड़कियों को कहें रोटियां बनाए ताकि छेती छेती खाना खाएं। लड़कियां हैं किधर? उनका कोई शोर शराबा नहीं सुनाई दे रहा। रानिया राबेल को बाइक चलाना सिखा रही है, सारी उधर ही जमा हुई हुई है। वैसे बड़ी नडर है रानिया, करती पहले सोचती बाद में। भाई देखना, जिस तरह माहिर हमारा लाडला है, उसी तरह ये अपने दादे की लाडली है। हाँ है, सिर्फ दादे की लाडली है, अपने वालिद की नहीं। वो नहीं लाड उठाता उसके। दादे के साथ रहती है ना। बाप दादे के साथ नहीं रहता, कहीं और रहता है। क्यों? शहंशाह किधर मार गया है? हाँ माँ जी बोलो। जा बाहर लड़कियों को कह के अब अंदर आ जाए। ये कोई वक्त है उनका बाइक चलाने का? आके रोटियां डाले, माहिर भी आने वाला होगा। जा। अच्छा माँ जी आया। और गाल सुन, तू हमाद को कह के इधर आए मेरे पास, मैंने उसकी भी क्लास लेनी है। आया। ओके माँ जी। वड्डी आई, बाप के पास नहीं रहती। बाप किधर है? दस नहीं होना ही तेन। या अल्लाह, इतनी सी उल्ट जाए तेरे बंदे की, जिसके दीदार के लिए जा रहा है उसका दीदार नसीब अता फरमा। आमीन। बेल 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 बेल, हाँ बेल। अल्लाह करे वही आए वही आए वही आए। कहाँ रह गई जी? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, फरमाइए। आप सारे दिन घर पे ही रहती हैं? अब मेरा मतलब है कि बाहर नहीं आती जाती हैं आप ये पूछना है? अरे नहीं नहीं, वो तो मैं पड़ोसी होने के नाते पूछ रहा था। दरअसल आज ना हमारे घर में ना चाय की पत्ती खत्म हो गई है, चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। अगर आप पत्ती दे दें तो। हाँ मैं भी पत्ती लेकर आती हूँ। इस किस्म का रूखा मिजाज है। बंदा इशारतन कह रहा है कि यार पत्ती चाहिए, चाय पीने का दिल कर रहा है, लेकिन नहीं, पता घर बुला लेता है। लानत है फराज, दिल भी आया तो किस जालिम लड़की पर। अरे मिस्टर पड़ोसी, आपने बेल बजाई थी? ये हिमाकत मुझसे ही हुई है। अच्छा, तो आप बेल बजा के भागने वाले थे और मैंने पकड़ लिया, है ना? मैं बड़ी तेज लड़की हूँ, मुझसे नहीं बच सकते बच्चों। ये लीजिए। ये क्या है? चाय की पत्ती। ये चाय की पत्ती लेने आया और तुमने लाकर दे दी। शाबाश है भाई, तुम जैसे तमीजदार बाशूर बाखलाक शहरियों के। आप अंदर आइए ना, मैं आपको अपने हाथ से चाय बनाकर पिलाती हूँ। हैं? आजे आजे। जी। I'm sorry, आप लोगों का कह रहे हैं। सॉरी जरा खुशी में नहीं। आ जाइए। जी। अम्मा जी, मेरे तो सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इतना नालायक निकम्मा बेटा है ना आपका, कख नहीं आता ऐसे सिवाय मोबाइल पे गेमें खेलने। आता है, इसे मोहब्बत करना आता है, ब्याह दे वास्ते जिद करना आता है। भुल गई है मैं क्या सी कि ए मेरा बच्चा जेड़ा हैगा ए हडराम है, ए निकम्मा हैगा, कख नहीं आंदा इनू। पर तू किथे सुनदी सै? मैं ते दुश्मन सा ना तेरी तो उस वेले। हुन भुगतो आपे ही भुगतो, मैं ना कहो। अम्मा जी आप भी मत मारी गई थी मेरी उस वक्त, गलती इंसान से ही होती है। फिलहाल पैसे दे दे, मैंने शॉपिंग जाना। अम्मा जी ये देखिए, पैसे दे दे, कसम से कमरे में मेरा वो हाल करती हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ, आंसू निकल आते मेरे। मर जाऊं। तू ते है ना मेरे खानदान का नाम बदनाम कर छड़िया।
आंसू निकल आते हैं तेरे हैं। मेरे माहिर दे सामने इस तरह दी गल ना करी, बड़ा गैरतमंद है मेरा पोता। अरे मैं मर जावां, अथरू निकल आंदे ने, अथरू निकल आंदे ने। प्रॉमिस बाय गॉड महिर की वापस आकर ना सारी तारीफें सुन लेंगे। इस वक्त टाइम कम है, पैसे दे दें। और मैं कोई दरख्त गाए हुए ने पैसियां दे, जद वेखो पैसे दे दो पैसे दे दो। मुफ्त खोरे हाथ डराम है, मुंह उठा के चले आंदे ने। इसको क्या हुआ? घबराओ नहीं, ये हल्का बात तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ ये तो अम्मा जी का प्यार है, गुस्सा थोड़ी किया उन्होंने। प्यार का ही आलम है तो गुस्से में तो बंदूक मारती होंगी ना। दिला के देख लो, सामने बैठी हैं। जस्ट किडिंग, आ जाओ अंदर आ जाओ। अम्मा जी ये है, ये मासूम सा लड़का आपका पड़ोसी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अस्सलाम। कैसी हैं आप? भाई कोई छेती तो फीक नहीं हो गई थानू है? यानी पड़ोसियां दा अहलो हवाल पुछना जेड़ा हुंदा है एक रिवायत हुंदी है, पर ये भी जेड़े खानदानी लोग होंदे ने ना वो समझते हैं ते अजकल दे फैशन दे मारियां लोकां नू इस गल्लां दी कोई खबर नहीं होंदी। सानू भाई 2 महीने हो गए ने असी इस घर च आए हुए हैं ते इस दौरान असी ते कोई हमसाए दी मनहूस शक्ल असी नहीं देखी। वो अम्मा जी, ये लोग खुद भी सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही तो यहाँ शिफ्ट हुए हैं और इनको भी ना यही गिला है अपने पड़ोसियों से। अम्मा जी हमारे लिए क्या हुक्म है? आप भी जरा पड़ोसी का हाल हवाल पूछ ले, जरा खैर खबर ले ले। अस्सलाम वालेकुम पड़ोसी साहब, कैसे? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? आते जाते रहा करें बस। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल है। और जी अम्मा जी है ना, अम्मा जी तो बिल्कुल मेरी मामा की तरह है, बहुत ही स्वीट, बहुत ही प्यारी खातून है। हमारे घर में भी इसी तरह की रौनक होती है। और मैं इस घर की और अम्मा जी की खुशकिस्मत बहू हूँ और सारे घर की जिम्मेदारी मुझ पे होती है, ग्रोसरी शोसरी सब कुछ। और इतने खर्चे होते हैं, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह खानदानी लोग हैं ना, खानदानी खर्चे होते हैं। और अम्मा जी को ग्रोसरी के पैसे देते हैं। अम्मा जी का दिल इतना बड़ा है, 20,000 मांगो 30,000 देती हैं। वाह वाह वाह, अम्मा जी पैसे देते हैं। वो जरा टाइम निकल रहा है ना ग्रोसरी का। चल है फिर बटवा, अच्छा चल बटवा। 1 2 3 ले चलिए शुक्रिया अम्मा जी, और आपका तो बहुत बहुत शुक्रिया, एंड टाइम पे आए हैं। अल्लाह हाफिज। When children dash, they are often. शहनशाह, ऑफ्टन नहीं ऑफन होता है। तुम्हारी इंग्लिश सुन के ना मेरे कानों में दर्द हो जाता है। शहनशाह जल्दी से 1 कप चाय बना दो। बाजी तुमको नजर नहीं आ रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ रहा है। शहनशाह प्लीज 1 कप चाय बना दो प्लीज जल्दी से। अम्मा जी ने सख्ती से मना किया है कि पढ़ाई के बीच में कोई काम नहीं करने का। अगर हमारा इस बार सप्ली आ गया तो वो हमारा 13 प्रो ले जाएगा और आगे बेच देगा। जाओ हटो। अभी कोई काम नहीं, लड़का ढंग से नहीं करता, इतनी बेइज्जती हो चुकी है। आप ही, मैं चाय बना रही हूँ, आप जल्दी से कबाब फ्राई कर दें। क्यों, कोई गेस्ट आए मेरे ससुराल वाले? जी नहीं, वो बेचारे तो पुराने जख्मों पर मरहम रखने के बाद ही इधर का रुख करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि इस घर के मुलाजिमों की इज्जत ना आपके ससुराल वालों से कहीं ज्यादा है। मैं क्या बातें लेके बैठी हूँ, मैं चाय बना रही हूँ, प्लीज जल्दी से कबाब फ्राई कर दो, साथ वाले पड़ोसी आए हैं। नाम क्या है तुम्हारा और करते क्या हो? फरहाद नाम है मेरा, स्टूडेंट हूँ, लॉ पढ़ रहा हूँ, फ्यूचर बहुत ब्राइट है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा जी, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल मेरी तरह ज़हीन है। गैब का इल्म रखते हो तुम? गैब का नहीं। तो फिर किस तरह पता कि फ्यूचर ब्राइट है? हमने बहुत सारी बड़ी बड़ी डिग्रियों वालों को ना जूते चटखाते देखा है। क्या करें, आप तो बिल्कुल मेरी नानी की तरह हैं। वो भी ऐसी ही हैं, की तरह पटाखे बिल्कुल। मेरा मतलब है कि भिगो भिगो के मारती हैं। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मुझे ना इजाजत दे दें आपके घर में आने के लिए। इसी तरह मैं आपको देखकर अपनी आंखें सेकता रहूंगा, प्लीज। इजाजत है,
हम शाहाना मिजाज वाले थे, खुले दिल वाले लोग हैं। हमें मेहमानों के कोई मसले नहीं होते भाई, 100 बंदे पले आ जाएं, सानू की। बस इसी तरह ना आप मेहरबान रहिएगा, जिंदगी सवर जाएगी। किसकी? मेरी की बची कितनी है? ते वाले साहब क्या करते हैं तुम्हारे? कुछ नहीं। हैं? रानी, मुझे तो लगता है कि पड़ोस में भी हमारे घर की तरह पलंग तोड़ने का फैशन चल रहा है। हाँ अम्मा जी, कुछ ऐसा ही लगता है। अरे नहीं नहीं अम्मा जी, दरअसल मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था ना, तो मैं क्या बताऊं आपको, दुनिया में है नहीं तो क्या करेंगे वो। ते फैमिली बैकग्राउंड की है? वो मुझे नहीं पता, मेरा मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अम्मी को पता है। मेरी अम्मी ना वर्किंग वुमेन है, बहुत एजुकेटेड है। अब उनसे मिलेंगी आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पड़ोसी हमारे मेयार के नहीं है। जब लड़के को अपने पुरखों का नहीं पता है, भाई उन्होंने कोई कारनामे अंजाम दिए होते तो माँ बताती उन्हें। सही बात है, बिल्कुल सही बात है अम्मा जी। चाय ही पी लें अब आप। जी जी, लेना चाय तो पिए। पानी मिलेगा? जी। पुत्री, जी अम्मा कार से फोन करती रहती है ना? जी जी, दिन में 10-10 बार बात होती है मेरी। अल्लाह, आप फिक्र ना करें, यहाँ सबकी बहुत तारीफ की है मैंने, और ये भी कहा है कि सब बड़ा ख्याल रखते हैं मेरा। अच्छा जी, और घर वाले तो घर वाले, मोहल्ले वाले मुझे ज्यादा याद करते हैं। अल्लाह, चंगा। हाँ हाँ, अरे यार यू गाइस डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, मैं हूं ना। अरे सारे अरेंजमेंट्स हो गए। एक सेकंड होल्ड कर। दादी, मैंने आपको अपना चार्जर दिया था, लगा हुआ था उधर लगा हुआ है? ओके। हाँ 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 हाँ, अरे जितने गेस्ट बुलाने बुलाओ, पूरी क्लास को इनवाइट करो। माहिर की बर्थडे यार, रेस्टोरेंट। अरे अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से 5 स्टार होटल में बुकिंग कराई है। हाँ हाँ, सबको बुला ले, नो प्रॉब्लम। ओके, बाय बाय। हर वक्त खर्चा खर्चा, बर्थडे, पता नहीं किस पे एहसान क्या पैदा होगी। हल्ला अम्मा जी, वेरी गुड न्यूज, मेरी मोना आ रही है। वो भी महिर की बर्थडे पार्टी में होगी। उसको मैं बता दूं, टिश टॉश तैयारी करे। दादी, अब ये मोना हमारे घर में किस खुशी में एंट्री दे रही है? बहन है उसकी, अपनी बाजी को मिलने आ रही है, और की। अरे खुशफहमी है आपकी कि वो इनकी मोहब्बत में आ रही है। आप नहीं जानती, वो एक नंबर की ड्रामेबाज है वो वैसे भी दादी, इस घर में आलतू फालतू लोग कम है, जो एक मोना भी आ जाएगी। आलतू फालतू? ये आलतू फालतू किसको कहा है? हाँ, आप सुन रही हैं अम्मा जी मुझे क्या कह रहे हैं? बस बहुत हो गया, अब भी मिलाएं आप दबीर चाचू को कॉल। मैं भी उन्हें बताऊं, उनका साहबजादा अपने आप को पता नहीं कहाँ का महाराजा समझ रहा है। कैसे बात कर रहे हैं मेरे बारे में? रानिया पुत्री, तू गुस्सा थूक दे बस का। नहीं अम्मा जी, आज तो दबीर चाचा से बात होकर रहेगी। तू क्यों खामोश खड़ा है? बोल सॉरी। मैं इसको सॉरी बोलूं? हाँ बोल, ये मेरे मैके की निशानी और मेरे पाए। और आपके इकलौते भाई की इकलौती पोती है, घर का चश्मचराग है। हाँ। हमारे इस घर को रौनक बख्शने आई है, और हम देख रहे हैं कि कितनी अच्छी तरह रौनक बख्श रही है। अच्छा, अब समझ आई मुझे अम्मा जी, असल में तो ये जलते हैं मुझसे। अम्मा, आपने इनको समझाया नहीं है, बताया नहीं है कि जलने वाले सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। तो मेरा दिल नरम है, मैं नहीं चाहती कि आपका पोता जलकर राख हो जाए। मैं दादी इससे चलूंगा। जी, आप जलते हैं मुझसे, और अभी तो आपको पता ही नहीं है। एक बार मुझे वजीर आजम बन जाने दो, फिर तो इनकी छुट्टी। क्या? सीरियस? दादी, ये वजीर आजम बनेगी। वजीर आजम। अगर ये वजीर आजम बन गई ना दादी, तो पूरी दुनिया हमें खुद ब खुद इमदाद देगी। पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा। खाना लग गया तो खाना खा ली। आओ गांसर, अगली बारी ना इतनी लंबी लंबी ना चौड़ी, और वो हंस हंस के टेढ़ में, और टेढ़ उसका मरोड़ पैच।
दादी वजीर आजम का प्रोटोकॉल आ रहा है साइकिल में। पता चला किसी दिन तेज हवा चली और वजीर आजम ही उड़ गया। बस कर पुत्र, बीमार हो जाएगा, हंसना बंद कर। तेरी माँ ने क्या तुझे बताया कि ये बात जो है ना प्राइम मिनिस्टर वाली, ये तूने दूसरों के सामने नहीं करनी, और लोग की फिर हंसते हैं ना, बेवकूफ हैं, हंसते हैं तो इसीलिए तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते। मुंह से स्लिप हो गई। और क्या हुआ अगर मैंने कह भी दिया तो? क्या मैं वज़ीर आज़म नहीं बन सकती? क्या कमी है मुझ पे? ओ मेरी लाडली, और तेरे में कौन सी कोई कमी है? क्या बात कर रही है? ना 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 ना, जुजू तेरा जो दिल चाहेगा तू वो बन सकती है। और माहिर तुझे नहीं जानता ना, हम जानते हैं। हाँ, इसीलिए मैं तुझे कह रहा हूँ कि अपना प्लान जो होता है वो अपने कोल रखना चाहिए। हाँ, वैसे नजर भी लग सकती है मियाँ जी, सही कह रहे हैं आप। अच्छा मुझे बताएं, मेरी मार्कशीट आ गई है? हाँ आ गई है, मैं बस तू समझ के 1-2 रोज में तुझे भेज दूंगा। वैसे पता कि मैं सोच रहे था कि मैं भी आ जाऊंगा, हाँ उठे ही लौट, तो तेरा दाखला शाखला करवा के मैं आ जाऊंगा वापस। अरे नहीं 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 नहीं, आप कहाँ आएंगे शहर, आपको वैसे ही वहाँ इतने काम है। और यकीन रखिए मैं यहाँ सब कुछ खुद कर लूंगी, टेंशन नॉट। हाँ ओए रानी, भरोसा ही है ना, तो इसीलिए तो तुझे इतनी दूर भेजा है। भरोसा ना वैसे तेन करना सी। यही तो पता करने आए हैं कि उसके घर है भी कि नहीं। कोई खड़ा है। एक्सक्यूज मी, ये माहिर का घर है? जी जी, उन्हीं का घर है। आप मोना, मोना है आप? हम में से मोना तो कोई नहीं है, हम माहिर के फ्रेंड्स हैं और जब से वो शिफ्ट हुआ है तो पहली बार आए। ओह, फिर तो आप बिल्कुल ठीक घर पे आई हैं। आइए अंदर चलते हैं। माहिर के 2 फ्रेंड्स और भी हैं, उन्हें बुला लूं? हाँ हाँ, कमाल करते, जब आप आ सकते तो वो क्यों नहीं आ सकते? सालिक जान से ये रहे। इनमें से सालिक कौन है? जी मैं सालिक। मैं इफ्रा और ये तानिया। अरे इफ्रा, आप जानती नहीं है, मुझे आपसे मिलने का कितना शौक था। आप मुझे जानती हैं? माहिर ने नहीं बताया आपको? अरे आपकी वजह से तो हमारे घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया था। और आपके दोस्त माहिर साहब, वो तो इतनी बड़ी गलतफहमी में फंसने वाले थे। मुझे बताया नहीं माहिर ने ये सब? नहीं बताया तो क्या बात है, मैं बता दूंगी, मैं हूं ना। आ जाए अंदर चलते हैं। आ जाए आप लोग भी आ जाए। आइए आइए, आ जाइए जी, आ जाए आ जाए आ जाए। शहंशाह शहंशाह, जाओ अपने माहिर साहब को बुलाओ, उनके फ्रेंड्स आए हैं। जाओ 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 जाओ, आ जाए आप लोग बैठे तशरीफ रखिए आराम से। अभी तो माहिर जागेंगे, अपने ब्रांडेड कपड़े निकालेंगे, इस्त्री करवाएंगे, पहनेंगे और फिर तशरीफ लाएंगे। वैसे आप लोग तो उनके दोस्त हैं, तो आप लोग उन्हें समझाते क्यों नहीं है? भाई दोस्त के लिए तो दोस्त अजीज होता है, उसके ब्रांडेड कपड़े तो नहीं। आप बात बिल्कुल ठीक करी है, हाय लेकिन गाइस, सब यार तुम लोग आए हुए थे, मुझे पहले बताते, जल्दी आ जाता। कैसा? यार हमने सोचा हम तुम्हें सरप्राइज दे दें, लेकिन तुम तैयार ऐसे हुए कि शायद कहीं जा रहे हो। अरे ये तो स्वैग है मेरा, मैं घर में भी इसी तरह रहता हूँ, स्टाइल में। तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? मेहमान आए, इनके लिए चाय वगैरह का बंदोबस्त करो। ठीक है। ये लड़की कौन है? रिलेटिव? रिलेटिव? अरे मुलाजिमा है मेरी, घर में काम करती है। मेरी रिलेटिव और ये? अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे। अरे मेरा रिलेटिव होने के लिए इंसान में क्लास होनी चाहिए, उसका कुछ स्टैंडर्ड होना चाहिए। तेरे आने से हो या ने बहार, दिल नची जावे धक धक के।